हमारी कोताही है कि हमने उस वक्त जिस वक्त डीएस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी हमने इसका साथ नहीं दिया। अगर हम उम्मत मुस्लिमा बन के साथ देते तो आज हमने अपने सरमाए से अपने पैसे से दुश्मन को इतना मुस्तहकम ना किया होता। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, इसे कोताही तो कहेंगे ही, लेकिन इसका एक रीज़न ये है कि शायद हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट है। हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमें हमारे अपने मसाइल में इस तरह से उलझा दिया गया है कि हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में किसी चीज़ को देख ही नहीं पाते। एक उम्मत बन के हमने शायद कभी सोचा ही कभी भी नहीं सोचा, मगर खैर है, देर आयत दुरुस्त आयत। बिल्कुल इसलिए कि जानिब मुखालिफ से जो चीखें उठ रही हैं इस बॉयकॉट के खिलाफ, वो इसी तरफ तो इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं तो कामयाबी मिल ही रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बहुत ज़्यादा बात ये भी हो रही है क्योंकि ख़वातीन ज़ाहिर है प्राइमरी यूज़र्स हैं प्रोडक्ट्स की, क्योंकि ज़ाहिर है ग्रोसरीज़ करना वो सब हमारी ख़वातीन की चॉइस पर ही डिपेंड करता है ना। तो ये बात भी बहुत ज़्यादा आ रही है कि भाई मयार बहुत अच्छा है प्रोडक्ट का। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि ये मयार जो है इसको जज करने के लिए क्या उसके पैरामीटर्स क्या हैं, वो उनको कैसे पता कि ये मयारी है? वो कहती हैं कि भाई हम तो यूज़ करते हैं, लाइक मैं जैसे कि अगर हम शैम्पूज़ या इस तरह की जो दीगर हमारी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करती हैं तो उनको लगता है कि ये यूज़ करने में ज़्यादा अच्छी हैं। इनकी जो पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है उसकी जिस तरह की ये एड्स शो करते हैं कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। शैम्पूज को ही ले लें आप, सही जो एड्स होती है उसमें काले सियाह घने चमकदार बाल दिखाई देते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे ये बताएं कि अगर इनका रिजल्ट वाकई ऐसा होता तो हमारी सोसाइटी के अंदर जो इतने एस्थेटिक क्लिनिक्स और कॉस्मेटिक क्लिनिक्स, जो डर्माटोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं तो क्या उनकी ज़रूरत पड़ती? नहीं पड़ती ना। ये जो हमारे यहाँ इतना रुझान बढ़ा है पीआरपी करवाना और हेयर ट्रांसप्लांटेशन वगैरह, तो क्या इसका रीज़न है? मतलब तो ये हुआ कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने वो जो लेवल ऑफ ब्यूटी है वो मैच नहीं किया या वो दिया ही नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा था ना। देखें, जब भी कोई मैन्युफैक्चरर होता है ना वो अपनी प्रोडक्ट्स की कोई आपको ड्रॉबैक्स या फॉल्ट्स नहीं बताता कि इसमें ये सारी बुराइयां हैं, लेकिन फिर भी आप खरीद लें। वो तो अच्छा करके ही पेश करेगा। बिल्कुल। आप फिजी ड्रिंक्स जो कोला ड्रिंक्स होती हैं उनको ही ले लेना। वो हमें जब एड्स दिखाते हैं तो उसके अंदर ये दिखाते हैं कि ये हमारे फूड के टेस्ट को एनहेंस कर देंगे या ये कि ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन वो कभी ये बताते हैं कि इसकी पीएच और टॉयलेट क्लीनर की पीएच कितनी रिजेंबल करती है। ये दोनों हाईली एसिडिक हैं। ठीक है, तो जो और हमें तो यही कहा जाता है कि हमारी एसिडिटी को कम करने के लिए हम जी, हालांकि ये खुद हाईली एसिडिक है। इसकी पीएच 2.7 to 2.9 है। इसका काम हमारी गट के अंदर वही है जो टॉयलेट क्लीनर का टॉयलेट के अंदर है। तो आप इसी से अंदाज की कोई अहमियत नहीं है और हमने इसको जगह दे दी, पानी से मेरे ख्याल से रिप्लेस कर दिया। असल में मसला ये है कि हमारी कौम जो है ना, वो आप उसकी जहनी गुलामी का अंदाज़ा ये लगा लें कि उससे वैसे तो कुछ ख़ास लोगों से आप उनसे कुछ कहें ना तो हर बात में वो आपसे रेफरेंसेस मांगेंगे कि कहाँ लिखा है। आजकल फैशन है ना रेफरेंस मांगने का। हाँ, फैशन भी है और शायद ये दिखाना चाह रहे होते हैं कि भाई देखें मैं कितना अवेयर हूँ। ठीक है ना, तो वो आपसे कुछ भी आप कहें ना तो आपसे रेफरेंसेस मांगेंगे, कहाँ लिखा है बताओ। लेकिन बात करने वाला अगर कोई उसका अटायर आपको थोड़ा सा मगरिब से इन्फ्लुएंस नज़र आएगा ना तो उसकी बात को मेन अन तस्लीम कर लेंगे। ठीक और है, अगर वो अंग्रेजी बोल रहा है तो फिर तो सोने पे सुहागा है, फिर तो माननी उसकी बात, चाहे वो कुछ भी कह दे उसकी बात आप मेनो अन तस्लीम करते हैं। बड़ी अच्छी आपने ये मेरी तवज्जो दिलाई। अभी रिसर्च में पढ़ रही थी तो उसमें वो बता रहे थे कि जो मैकडॉनल्ड के फ्राइज हैं, यानी जो बच्चे हमारे यहाँ जिसको हम आलू के चिप्स बेसिकली कहते हैं, कन्फेक्शनरी आइटम्स की बात और कन्फेक्शनरी आइटम्स भी अगर हम उसमें ले लें, जितने फ्रोजन आइटम्स भी हैं जो खासतौर पे मैकडॉनल्ड के बर्गर में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, प्रोसेस्ड फूड है, ठीक है, वो हमारे यहाँ वो वाले जो फ्राइज हैं वो हमारे यहाँ समझ लें कि फ्राइज की दुनिया में गुरु माने जाते हैं। मतलब उनका जो स्टैंडर्ड है भाई, ऑयल नहीं है, बहुत मयारी है, जायका बड़ा अच्छा है, खुशबू बड़ी अच्छी है, क्रिस्पी है। मैंने जब वो रिसर्च पढ़ी तो मैं मुझे बड़ी हैरान हुई ये देख कर कि उसमें ये लिखा था कि भाई ये जो हाइब्रिड पोटैटोज होते हैं जो ये आते हैं इंपोर्ट होकर, बाकायदा इनको वहाँ से फ्रीज करके भेजा जाता है, देन ये यहाँ पर आते हैं और इनको हाई टेम्परेचर पर जो है वो डीप फ्राई किया जाता है। उसकी वजह से एक एक्रिलामाइड एक सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस होता है बहुत ही इन हाई अमाउंट में, और जब वो हम खाते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर ट्रिगर करता है डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर। ठीक है, कार्सिनोजेनिक है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इतनी आसानी से हमारे ही बच्चों को बीमार कर दिया, हमें ही बीमार कर दिया। आज हम कह रहे हैं हमारे पास गुर्दे की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, कैंसर डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास वेरिएशंस मौजूद हैं। इसी तरीके से हमारे पास दिमागी जहनी बीमारियां बहुत हैं। बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं, जहनी तौर पर हो, जिस्मानी तौर पर है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, माँ बाप परेशान हो रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि हम खिला क्या रहे हैं अपनी बॉडी को।